गौरी, आज के दिन खास पूजा है, उसके लिए तैयार रहना। ए गौरी, तुम जाने वाली हो ना? उससे पहले माँ की विशेष पूजा कर लो। बाप रे, क्या बात है। ये सारी तैयारियां किसके लिए है? गौरी के लिए। दरअसल उसे इलेक्शन में जीतना होगा ना, इसलिए हमने माँ की विशेष पूजा की तैयारी की है। वाह, कमाल है। हाँ, इस घर की बेटी, हाँ वो भी तो इलेक्शन में खड़ी हो रही है, पर उसकी तो चिंता ही नहीं है ना किसी को। सिर्फ गौरी और गौरी, उसी के लिए पूजा, उसी के लिए तैयारी। तुम भी आओ ना, हमारे साथ पूजा में बैठो। तुम तो हमारे साथ रहती ही नहीं। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आप सब लोग कोई मेरा भला नहीं चाहते हो, सब मेरे विरुद्ध हो, मैं जानती हूँ। वही तो देख रही हूँ शैलमा, इस घर में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। अपने घर की हम बेटी तो पराई होती जा रही है और दूसरों के घर की बेटी अपनी है। पराए घर की लड़की अगर घर में सबको अपना बना लेती है तो फिर वो भी अपनी होगी ना। और घर की बेटी अगर घर में रहकर भी घर के किसी को भी अपना ना बना सके, किसी के भले के बारे में ना सोचे, तो फिर वो अपनी कैसे हो सकती है ना? गौरी, ये लो, ये तुम्हारे वोट में जीतने के लिए पहले से ही शुभकामनाएं। अच्छा सुनो, मैं बूथ के लिए निकलता हूँ, ठीक है? हाँ। शैलमा, आखिर गौरी ने इस घर के लोगों पर क्या जादू कर रखा है, बताएंगी? आप भी तो खड़ी होंगी ना वहाँ पर आपको तो कोई शुभकामनाएं नहीं दे रहा है। सब कुछ गौरी के लिए ही क्यों है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की शुभकामनाएं, किसी की कोई चीज की जरूरत नहीं। मैं शैलो माँ हूँ, मैं अकेले ही 100 के बराबर हूँ। मैं इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही हूँ और किसी चीज का नहीं। मैं खुद माँ से अपने लिए आशीर्वाद ले आऊंगी। किसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई? सुबह से कोई भी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, ना शैलू माँ है और ना गौरी दीदी। मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गौरी दीदी आए कि ना आए, वोट तो नहीं मिलने वाले हैं। जो इंसान सही होते हैं वोट तो उसे ही मिलते हैं। सही बोल रहे हो। बस्ती में जब आग लगी थी तब गौरी दीदी ने हमारी कितनी मदद की थी। तुम सबको याद है ना, जब बस्ती में महामारी हुई थी तब गौरी और उसके पति ने ही लोगों की जान बचाई थी। इसलिए हमारी गौरी ही जीतेगी। और शैलजा ने हमारे लिए क्या काम किया? सारे वोट गौरी के पक्ष में ही जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए गौरी जीत जाएगी। सुनिए, हमारे प्रार्थी 3 नंबर में है, उन्हें ही वोट दीजिएगा। अरे मौसी जी नमस्ते, वो शैलू हमारी प्रार्थी है ना, उन्हें ही वोट दीजिएगा। क्या हो रहा है भाई? ये सब ऐसे बूथ के सामने प्रचार नहीं कर सकते आप, समझे? ये गैर कानूनी है। देखो भाई, मुझे कानून सिखाने मत आना, मुझे कानून सिखाने मत आना। जरूरत पड़ी तो सिखाऊंगा। आप वोटर्स को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक,
कर रहा हूँ और करूंगा, बार बार करूंगा। क्या करोगे एक तुम? बार क्या और कह के करोगे? देखो, बोलो ना। उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। ठीक किया है, बार बार करूंगा। कहूंगा, बस करो। बहुत हो गया तुम्हारा। ऐसा मत करो। क्या झगड़ा हो रहा है यहाँ पे? इन दोनों को अभी अरेस्ट करो, झगड़ा करने के जुर्म में। छोड़। तुझे आज मैं यही मारूंगा। रुको, क्या कर रहे हो? हेलो डॉक्टर साहब, बोलिए। क्यों, तुम लोग का वोट वहां कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही जीतेंगे। आपने मुझे बाल बाल बचा लिया डॉक्टर साहब। मैंने? वो कैसे? ये शैलमा का एजेंट रॉबिन यहाँ आकर वोटर्स को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जब रोकने गया तो गुंडों के साथ मिलकर मुझे मारने आया था और मैं भी गुस्से में मारने जा रहा था उसे, और बूथ में मारपीट करने की वजह से मैं अरेस्ट हो सकता था। थैंक यू डॉक्टर साहब। साला कहीं का। मतलब? क्यों, बीवी का भाई तो साला ही होता है ना, इसीलिए तो जीजा जी ने अपने साले को बचा लिया। ओह, अरे ऐसा कहिए, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा मेरी बात सुनो तुम, मैं वहां नहीं आ पा रहा हूँ, वोट अच्छी तरह से होना चाहिए। हाँ हाँ जरूर। शैलो माँ, आप क्या कुछ जलन कम हुई है? जरा से भी कम नहीं हुई। इस औषधि को लगाने के बाद तो सारी जलन कम हो जानी चाहिए थी। कोई फोड़ा नहीं रहेगा, देखिएगा। कोई असर नहीं हो रहा है, कह रही हूँ ना तुमसे। चाचा जी, हेलो चाचा जी। हेलो गौरी, अरे क्या हुआ? तुम अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? दरअसल चाचा जी, मैं इस वक्त नहीं आ पाऊंगी। शैलो माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तो हिलने की हालत में भी नहीं है। ये थोड़ी ठीक हो जाए फिर मैं आती हूँ, ठीक है? सुनो, किसने कहने को कहा है तुमसे कि शैलो माँ की तबीयत ठीक नहीं है? आपकी तो तबीयत सच में खराब है, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला उनसे। सुनो, मेरी तबीयत है, मुझे समझने दो, ज्यादा मनमानी मत करो। क्या सोचा है मैं कुछ समझ नहीं सकती हूँ? तुमने जरूर कुछ किया है, वरना इतनी मधुमक्खियाँ मुझे कहाँ से काटती। वहाँ इतने सारे लोग थे, किसी को कुछ नहीं हुआ, सबने मुझे काट काट के पूरा लाल कर डाला है। देखो जलन हो रही है मुझे, यहाँ पर लगाओ, थोड़ा दर्द हो रहा है। वाह, क्या कमाल की फोटो मिल गई मुझे। एक प्रार्थी दूसरे प्रार्थी की सेवा कर रही है। इस फोटो को बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। रुक जाओ, इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और सुनो माधुरी, मैंने ना किसी को बुला के नहीं कहा है कि यहाँ आकर मेरी सेवा करो। गौरी खुद आई है यहाँ मेरी सेवा करने, समझी? वही तो, असल में सबको गौरी की सेवा पसंद है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता कि वो गौरी से सेवा करवा रहा है। वैसे मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। और गौरी, तुम्हें तो जाना है ना? तुम्हें तो आज पूरे मोहल्ले में घूमना है। लोगों को वोट देने में क्या क्या सुविधा है, असुविधा हो रही है, वो जानना होगा ना, और जिसका समाधान निकालना होगा। तो जल्दी से जाओ तुम। हाँ, मैं बस ये लगा कर जाती हूँ। ये लो, लगाओ। मैं तुम्हें जाने ही तो दे रही हूँ गौरी, देखो ना अब क्या होगा। मैं तो थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तुम, कुछ देर बाद ही तुम्हारा सर फट जाएगा गौरी, गिर के फटेगा इसका सर। शैलो माँ, मैंने आपको हर जगह दवाई लगा दी है, आप अभी आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगी। मुझे अभी निकलना होगा, आती हूँ, ठीक है?
आप लोग कोई शोर नहीं मचाएंगे, शांति से वोट दीजिए। किसी भी तरह का झगड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो, एक बात तो साफ है, अगर सही से इलेक्शन हुआ तो गौरी ही जीतेगी 100%। लेकिन रॉबिन तो इसे सही से नहीं रहने देगा। वो समझ गया कि वो हार जाएंगे, इसलिए लोगों को भटकाकर बूथ पर हल्ला करके कैसे भी करके वो जीतने की कोशिश करेगा। हाँ, और पब्लिक तो गौरी को देखना चाहती है। इन लोगों को लग रहा है कि गौरी वोटिंग से अलग हो गई है। मुझे तो लगता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके गौरी को तुरंत आने को कहो। वो है कहाँ? हाँ, मैंने उसे अभी फोन किया था, वो बस आ ही रही है। हेलो ईशान। हाँ बोलो। गौरी कैसी है? अरे गौरी बिल्कुल ठीक है। उसके पहले तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बात छोड़ो, गौरी के बारे में बताओ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। ईशान देखो, इस वक्त तुम्हें अपने आप को ठीक रखने की बहुत जरूरत है और शरीर में कमजोरी मत आने दो, और जरूरत पड़े तो ग्लूकोज चढ़ा लो, समझे? अभी मेरी वो वाली तबीयत खराब नहीं है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। गौरी पे जब भी मुसीबत आती है तो मेरे अंदर ऐसा ही फील होता है, मुझे अलग सा आभास होता है। हाँ ईशान, मैं जानता हूँ गौरी से तुम्हारे वेवलेंथ मिलते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ ईशान सुनो, छोटे चाचा ने फोन किया था, गौरी बिल्कुल ठीक है और यहीं आ रही है, तुम चिंता मत करो। जब वो आए तो मुझे बता देना। और अर्णव ध्यान रहे, गौरी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कहीं भी अन्याय देखकर वो भागी चली जाती है। देखना इलेक्शन में ऐसा कुछ भी ना होने पाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम गौरी को संभाल लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा अब फोन रखो, बाय बाय। अरे गौरी, गौरी काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। मुंडमाला धारिणी, खट्टंगधारिणी, व्यग्रचर्मावृता, खड्गपाशधारिणी। हो, फिर से बच गई है गौरी। मैंने तो सोचा था आज ये ऐसे गिरेगी कि इसके सर के टुकड़े होकर इधर उधर बिखर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ। ये महारानी तो त्रिशंकु की तरह हवा में लटक रही है। इस तरह से कोई इंसान हवा में कैसे लटक सकता है? ए गौरी, तुम ठीक तो हो ना? अरे गौरी, माँ कहाँ चली गई? माँ आई थी यहाँ पर। क्या? मेरी माँ आई थी यहाँ पर। आपने देखा नहीं? देवी माँ ने मुझे अपने गोद में उठा लिया था। गौरी तुम शांत हो जाओ। गोद में उठा लिया था। गिरी तो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अरे बाबा, मैं जाती हूँ, बर्फ लेकर आती, तुम रुको। माँ आई थी। अरे गौरी, माँ आई थी। क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम ऐसे गिर कैसे गई थी? मेरा पैर
पैर फिसल गया था दादी माँ। किस्मत से देवी माँ ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं गिर ही जाती। क्या माँ? हाँ, देवी माँ ने मुझे संभाला था, नहीं तो फिर मैं गिर ही जाती। गिरने नहीं दिया, उन्होंने मुझे संभाल लिया। गौरी, ये देखो मैं बर्फ लाई हूँ, हाथ दिखाओ। अब ठीक है? माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन आज धन्य हो गया। मैंने स्वयं देवी माँ के दर्शन किए। आपने नहीं देखा देवी माँ को? गौरी, ये क्या कह रही हो तुम? माँ यहाँ कहाँ से आएंगी? क्यों? देवी माँ तो मेरे पास ही बैठी हुई थी। जगत जननी माँ ने मुझे खुद अपनी गोद में उठा रखा था। आपने देखा नहीं? गौरी, मुझे क्या लग रहा है पता है? मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। दरअसल 2 दिन से तुम बहुत मेहनत कर रही हो ना, बिल्कुल आराम नहीं किया, बिल्कुल सोई भी नहीं हो। तुम थोड़ा सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो चलो कमरे में चलो। यहाँ माँ कहाँ है बताओ? माँ यहाँ नहीं है। वो आई थी मंजली चाची जी, देवी माँ आई थी यहाँ पर। काली माँ का साक्षात रूप देखा। यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काला, मेरा ये जन्म सार्थक हो गया। माँ के दर्शन से सार्थक हो गया। कथय स्वानुकंपया। उफ, लो फिर से शुरू हो गई इसकी नौटंकी। सच में बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाती हूँ। मैं उसे चाहे जो भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँ, चाहे जो भी करूँ, लेकिन मैं किसी कीमत पर उसका बुरा क्यों नहीं कर पाती? क्यों? छोटे चाचा, गौरी से बात हुई? हाँ, मैं फोन तो ट्राई कर रहा हूँ पर वो फोन उठा नहीं रही है। अरे इन लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। विरोधी लोग कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि गौरी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं एक बार घर फोन करके देखता हूँ। तुम वहां जाके संभालो, मैं यहाँ पर देखता हूँ। हेलो हेलो मछली भाभी। अच्छा गौरी कहाँ है, कुछ पता है आपको? उसे मैं कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं है? कहाँ है वो? उसके ना आने से यहाँ की सिचुएशन खराब हो सकती है। मतलब अगर वो यहाँ नहीं है तो एक भी वोट नहीं मिलेगा उसे। प्लीज उसे भेजिए। हाँ, वो अब गौरी अभी ही निकलेगी। असल में बात ये, देबू के घर में एक परेशानी हो गई थी, इसलिए। परेशानी? अब फिर से क्या परेशानी हो गई? नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। गौरी अभी निकल रही है, ठीक है? ओह अच्छा, ठीक है, उसे जल्दी यहाँ आने को कहिए। अरे मैं आपसे कितनी बार कहूँ, गौरी ने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया है, ये झूठा प्रचार है। अगर आपने कहा है कि गौरी देवी ने विड्रॉ नहीं किया है नाम, तो वो कहाँ है? आज वो यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रही है? उन्हें क्या लगता है घर पर बैठे बैठे ही वोट मिल जाएंगे? देखिए आप सभी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। गौरी घोषाल ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। हमारे घर में एक परेशानी आ गई है, इसी वजह से उसे आने में देरी हो रही है। वो बस आती होगी, बस आ जाएगी वो। वोटिंग के दिन वोट से ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, वो अब इस वोट के रेस में है ही नहीं। उसे वोट देने का मतलब वोट बर्बाद करना है। अरे उसको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, फिर से गायब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है शैल माँ को ही वोट देते हैं। वो देखो पूछते हैं। माना बाबू, क्या ये बात सच है कि गौरी ने अपना नाम वापस ले लिया है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, और इस बारे में मुझे जो भी कहना है मैं वोटिंग के बाद कहूंगा। प्लीज प्लीज, मुझे भी काम है। देव, गौरी ने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इस तरह से हम लोगों को मुसीबत में फेंक के चली गई, वो बहुत गलत हुई है, बहुत गलत। अरे इस तरह तो हमने अपने विरोधियों को भी एक मौका दे दिया है। मुझसे ही गलती हो गई, उसे प्रत्याशी चुन लिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। स्ट्रेंज। अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। गौरी निर्वाचन के समय यहाँ पर नहीं है, मगर उनकी पार्टी ऐसा कह रही है कि गौरी निर्वाचन में ही है, लेकिन अभी तक वो हमें नजर नहीं आई है। गौरी ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम लोगों को इतनी मुसीबत में डाल दिया उसने, ये सब उसकी गलती है। गौरी नहीं आएगी वो। अरे हारने के डर से घर से बाहर तक नहीं निकली। पब्लिक बेवकूफ है क्या? चाचा समझ रहे हैं ना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बहाने हैं बहाने।
हेलो, जल्दी बताओ, कोई खबर मिली? हाँ शैलू माँ, मुझे मोइनाक के बारे में बहुत कुछ खबर मिली है। जैसे कि वो देवघर के एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। वो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डांस, सिंगिंग, थिएटर ये सभी करता है। और हाँ, एक और बात है, वो एक अच्छी नौकरी भी करता था। अचानक से ये सब कुछ छोड़कर वो यहाँ कोलकाता चला आया। शैलू माँ, हेलो, आप सुन रही है ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो। हाँ, अभी तक तो मुझे बस इतना ही पता चल सका है, लेकिन और खबर पता चलते ही मैं आपको जरूर उस बारे में बताऊंगा। ठीक है। हाँ ठीक है, रखता हूँ। अभी तक मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चला है। वो देवघर के एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, सही समय आने पर आपको सारी सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मैनाक के साथ मेरा किसी तरह का रिश्ता कैसे हो सकता है? पापा ने ये बात खुद बताई थी कि मेरी संतान धरती का उजाला नहीं देख पाई। क्या बात है शैलू, तुम अभी तक गई नहीं? अरे चुनाव तो शुरू हो गया है। आज के दिन प्रत्याशी को सारा दिन वहीं रहना पड़ता है, जिससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मोइनाक देवघर का लड़का है पापा, उसने सच कहा है पापा। हाँ, तो इससे क्या हो गया? देवघर में तो और भी हजारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन अभी ये अतीत की बातें लेकर क्यों बैठ गई? उठता नहीं पापा, यकीन कीजिए, अतीत की कोई बात नहीं उठती। अगर मैनाक बार बार मेरे कलंक को, मेरे अन्याय को, मेरे अंधेरे को लेकर वो बार बार इन बातों को नहीं उठाता, तो फिर अतीत की बात कभी नहीं उठती। आप इतना गिर जाएंगी? यकीन नहीं होता कि अपने फायदे के लिए आप दूसरे का नुकसान करेंगी। मुझे तो ये सोच के भी घिन आ रही है शैलमा। अच्छा पापा, मैंने मरी हुई संतान को ही जन्म दिया था ना पापा।